मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 जो कि चैप्टर 3 की थर्ड एक्सरसाइज है और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम दोनों वेरिएबल एक्स और वाई को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और मेन जो मेथड होने वाला है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों यूज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड से इसको करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं x और y। तो इसमें हम दोनों इक्वेशन में या तो x को इक्वल कर लेंगे या फिर y को इक्वल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे तो पहली इक्वेशन में x है, दूसरी में 2x है, और y में पहली इक्वेशन में y है और दूसरी में -3y है। या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में y को 3y कर लें, उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर x को 2x कर ले तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों में से एक वेरिएबल सेम हो जाए तो फिर उसको हम साइन के हिसाब से, अगर दोनों प्लस साइन है तो माइनस करेंगे, और दोनों माइनस साइन है तब भी माइनस करेंगे। अगर दोनों अपोजिट साइन है सीधे सीधे जोड़ देंगे और हमें एक वेरिएबल वहां से मिल जाएगा, दूसरा वेरिएबल फिर फर्स्ट वेरिएबल के बाद मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूं। तो पहली इक्वेशन में जो है मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 10। ठीक है, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। सपोज ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब यहां पे देखना है कि 2x यहां भी है, यहां भी है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, एक जैसे साइन है, तो यहां पे माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यहां पे 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2 प्लस 3 5y एंड 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 6/5। अब पहली इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन हमारी मर्जी है। तो पहली इक्वेशन इजी दिख रही है तो मैं पहली इक्वेशन यूज करूंगा। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, और यहां से x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो 5 5 जो 25, 25 माइनस 6 19, 19/5। तो ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने इससे पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो यहां पे दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे। जैसे पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन इजी है तो इसी को उठा लेते हैं। यहाँ पे x और y में से किसी भी एक को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस वाई। अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे x की जगह पे 5 माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ पे 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, 4 माइनस 10। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो यहां पे भी y की वैल्यू सेम है, यहां पे भी सेम है। ठीक है, अब इसको वापस से किसी भी एक इक्वेशन में करके हमें x की वैल्यू 19/5 आएगी, जो कि यहां पे भी x इज इक्वल टू 19/5 ही होगा। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे ग्राफिकल मेथड हो, सभी से अगर दो इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, तो वो सेम ही आता है, कोई डिफरेंट सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आपका अलग अलग मेथड से कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं पे गलती की है किसी स्टेप में, तो उसको चेक कर ले। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहली इक्वेशन आप देख सकते हो 3x प्लस 4y है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे पहले। तो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो y वाली टर्म है इसमें 2 और 4 में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन 3 और 2 में नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम x को इक्वल करना चाहेंगे तो पहली इक्वेशन में मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और सेकंड में 3 की, तो जो कि थोड़ा सा ज्यादा लेबर
वर्क हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, उससे y की टर्म जो इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में अगर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगी 2 2 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ओके, ये हो गई सपोज थर्ड इक्वेशन। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 3 7x, और यहाँ पे ये 10 प्लस 4 14। तो x इज इक्वल टू 14/7 यानी कि 2। x की वैल्यू 2y। अब यहां से x की वैल्यू 2y, तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। x की वैल्यू 2 यहां पे रखेंगे तो 2 2 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y। तो 2 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आएगी यहाँ पे, और x की वैल्यू हमारी 2 है, तो इसको यहां से, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया एलिमिनेशन मेथड से। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम कर लेते हैं। तो इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें फिर से इक्वेशंस को लिखते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहां पे आप देखोगे कि सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी इजी है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के मुकाबले। तो हम इसी इक्वेशन को लेंगे, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहां से या तो y के लिए इसको लिख लो या x के लिए, हमारे ऊपर है। तो मैं इसको x के लिए लिख लेता हूं, तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y। अब 2 यहां भी कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में भी कॉमन है, तो यहां से x इज इक्वल टू 1 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब ये x इज इक्वल टू 1 प्लस y जो है ये मैं यहां पे रख दूंगा, तो 3 इंटू 1 प्लस y, 3 इंटू 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3 1 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो यहां से 3y प्लस 4y होता है 7y, और 10 माइनस 3 भी 7 होता है। तो यहां से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 1 आएगी तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो फिर से x की वैल्यू 2 ही आएगी, तो फिर भी कर लेते हैं इसको। तो 2x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, x की वैल्यू 4/2, तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x 2 आया और y 1 आया, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ पार्ट यहाँ पे दिए हैं, तो पहले थर्ड को सॉल्व करते हैं फिर फोर्थ को। तो थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ठीक है, तो सेकंड इन दोनों इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे पहले इसमें, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में अगेन वही करेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों प्राइम नंबर हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर हम y को इक्वल करना चाह रहे हैं तो अगेन मुझे पहले इक्वेशन में 2 की और सेकंड इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा। तो मैं सीधे सीधे फर्स्ट इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करके इसको 9 कर लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। और ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों को, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस 15 प्लस 2 यानी कि माइनस 13y। यहाँ पे 12 में से 7 गए 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 5/13। ये y की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं मैं, तो 3x माइनस 5 इंटू y की वैल्यू माइनस 5/13 है इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 3x इज इक्वल 3x माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 3x प्लस 25/13। ठीक है, 25/13 इज इक्वल टू 4। यहां से 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। 13 4 52, 52 माइनस 25/13, तो ये हो जाएगा 27/13। ठीक है, ये 3x के बराबर होगा। तो x कितना हो जाएगा, 27/3 इंटू 13, 3 से ये कटा, तो ये हो जाएगा 9/13। तो x की वैल्यू 9/13 आई और y की वैल्यू माइनस का 5/13। ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, अगेन वही चीज, दोनों इक्वेशन को लिखना है, एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में लिखना है और उसको दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन
मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है। यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन, मैं 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y लिख लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 प्लस 5y अपॉन 3। अभी जो x की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये 3 से ये 9 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 4 12 प्लस 15y माइनस 12 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 में से 2 गया तो ये 13y बचेगा, और ये जो 12 है इधर चला गया तो 7 में से 12 गए माइनस का 5, y की वैल्यू यहाँ से भी माइनस 5 अपॉन 13 आएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था x के लिए, यहाँ पे भी x के लिए सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 9 अपॉन 13। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आएगा, जो कि एलिमिनेशन मेथड के आंसर से मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको थर्ड क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन, ओके, तो यहां पे फोर्थ क्वेश्चन के लिए फिर से इक्वेशंस को रीराइट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, x बाई 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये x बाई 2 है, ये x है, ये 2y बाई 3 है और ये y बाई 3 है। तो इसमें से किसी भी इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो अगर मैं इसको x बाई 2 बनाना चाहूं तो इसको 1 बाई 2 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर इसको अगर 2y बाई 3 करूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ठीक है, तो मैं y वाली टर्म को इक्वेशन इक्वल कर लेता हूं। तो ये इक्वेशन 1 हुई, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन क्या बनेगी, 2x माइनस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब इसके साथ इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं। तो x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। यहां पे ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ने पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2x को x बाई 2 में जोड़ेंगे तो 2x प्लस x बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा 5x बाई 2, ठीक है, 5x बाई 2। और यहाँ पे 6 माइनस 1 ये 5 होगा, इस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा मैं। तो 2 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू y अपॉन 3। 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y अपॉन 3, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमारा हो गया, काफी आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फिर से हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 को लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस y अपॉन 3 हो जाएगा। इस x की वैल्यू को मैं यहां पे रखता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, पहले से x की जगह मैं 3 प्लस y बाई 3 रखता हूं, प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 1 बाई 2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बाई 2 हो जाएगा, और सेकेंड टर्म इसकी y अपॉन 6 हो जाएगी, y अपॉन 6, और ये 2y बाई 3 है, माइनस 1 है, ठीक है। इस 3 बाई 2 को इधर ले जाएंगे तो y अपॉन 6 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 बाई 2। इसको ये हो जाएगा 18, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 12y, ठीक है। इधर ये होगा माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 2 9 जा 18, 3y प्लस 12y तो 15y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2 और माइनस 3 होगा माइनस 5, ठीक है। और इधर ये 9 जो नीचे का ये इधर आ गया, ठीक है। इसको यहां से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और 3 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3। y की वैल्यू यहां से भी माइनस 3 आई है। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 2 ही आएगी, आप इसको कर सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। हमारी एक वैल्यू सही आ गई है तो इसका मतलब दूसरी भी सही आएगी।
अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सब वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे कि पहला पार्ट ये है, फिर सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ, टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें। तो इनको 1 बाय 1 इक्वेशन बनाकर फिर सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला जा रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ें और डिनोमिनेटर से 1 घटा दें तो फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर आता है, ओके। और वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ें, ठीक है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रैक्शन अगर x अपॉन वाई है तो उसकी वैल्यू x और y की वैल्यू निकालने पे हमें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि पहले लिख लेते हैं, लेट्स से फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। अब ये क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ें, यानी कि x में 1 जोड़ें और y में से 1 घटा दें तो ये 1 के बराबर होता है, ओके। तो ये हो गई इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये 1/2 हो जाता है, यानी कि ये 1/2 हो जाता है कब होता है, जब हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। x एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी, ओके। हमारे पास 2 इक्वेशन है, अब हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके और इनका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। चलो पहले दोनों इक्वेशन को रीराइट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x + 1 = y - 1, क्योंकि ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक है। और यहां से ये हो जाएगा x - y = -1 - 1, ये वाला 1 भी उधर चला गया, माइनस हो गया, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है, -2। तो इक्वेशन बनेगी ये। तो फाइनल इक्वेशन 1 जो है वो ये बनेगी हमारी। वैसे यहां पे भी इसको 2x और ये y + 1, ठीक है। यहां से 2x - y = 1। तो एक इक्वेशन ये है, एक ये है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है x - y = -2, दूसरा है 2x - y = +1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमें इसमें एलिमिनेशन के लिए कोई टर्म इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से y की टर्म इक्वल है, लेकिन दोनों ही साइन माइनस के हैं। तो इसमें हमें एक साइन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो ये नीचे वाली इक्वेशन है इसको हम पहले ऊपर से माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x में से 2x गए तो कितना बचा, -x, और यहाँ पे ये -3, यानी कि x की वैल्यू जो है हमारी वो 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आई और यहाँ से x - y जो है -2 है, x - y = -2। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 - y = -2 और -y = -2 - 3, तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी, ठीक है। तो x3 y 5, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन y वो हो जाएगा 3/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने इक्वेशन को लिखा है और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से 3 गुना उसकी एज थी। 10 साल बाद नूरी जो है सोनू से दुगनी रहेगी, यानी कि 2 टाइम्स रहेगी। तो हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। तो इसमें सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि नूरी की जो एज है वो x है, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं हम, और सोनू की जो एज है वो y है। इन दोनों की एज x और y मान ली। अब पहली कंडीशन पे जाते हैं, 5 इयर्स अगो। 5 इयर्स अगो केस 1। तो 5 इयर्स अगो इसकी एज कितनी हो जाएगी, x - 5, और ये हो गई नूरी की एज, ठीक है। ये हो गई नूरी की एज, नूरीज एज, और ये हो जाएगा y - 5, ये सोनू की एज हो गई, सोनूस एज। ये 5 साल पहले की इनकी दोनों की एज है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या था, यानी कि जो नूरी की एज थी वाज थ्राइस, यानी कि x - 5 वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू की एज का 3 गुना थी, यानी कि 3 × y - 5। यहां से पहली क्वेश्चन होगी, इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो ये होगा x - 5 = 3y - 15, ठीक है। और x - 3y - 15 + 5, तो x - 3y = -10। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, जो कि 5 इयर्स अगो से आई है हमारी। 10 इयर्स लेटर, सेकंड केस है यहाँ पे 10 इयर्स लेटर। तो 10 इयर्स लेटर, तो उसमें क्या है, दोनों की एज 10 साल बाद कितनी होगी, तो नूरीज एज x + 10 एंड सोनूज एज y + 10, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि 10 साल बाद नूरी की एज जो है सोनू की एज से 2 गुनी होगी, यानी कि x + 10 जो है वो सोनू की एज, यानी कि जो y + 10 है उसका 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी, तो x + 10 = 2y + 20 और x - 2y = 20 - 10 और x - 2y
इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख के इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, -10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पे देखोगे कि x और x दोनों सेम है यहाँ पे, तो मैं इसको सीधे सीधे घटा देता हूँ। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल। तो 3y में से 2y यानी कि प्लस का y बचेगा और यहाँ पे 20। ये हमने किसकी एज मानी थी? तो ये हमने मानी थी सोनू की एज। तो सोनू की एज 20 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लेता है। तो मैं फर्स्ट थर्ड सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ। तो x इक्वल टू 10 प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस 2 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 ईयर्स, 50 ईयर्स। तो x यानी कि नूरी की एज जो है वो 50 साल है, वेराइज सोनू की एज 20 साल है। ये इसका आंसर होगा। ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ 2 डिजिट्स, है ना। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। लेट्स से दैट नंबर इज XY, है ना। तो इसकी डिजिट x और y होगी। तो x प्लस वाई यहाँ पे कितना दे रखा है हमें? कंडीशन 9 के बराबर है। तो एक इक्वेशन ये हो गई। फिर कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब एक्स वाई में ये टेंस प्लेस पे है और ये वंस प्लेस पे है। ठीक है, वंस प्लेस। तो इसको अगर हम लिखेंगे एग्जैक्ट तो ये कितना होगा? 10x प्लस वाई। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। यानी कि इसकी जो ये वैल्यू है तो इसका 9 गुना जो होगा 9 ऑफ 10x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड। तो ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो वाई एक्स जो है वो कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे 10y प्लस एक्स, इसको ऐसे कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यानी कि 9 10 जा 90x प्लस 9y, 2 10 जा 20y प्लस 2x। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे हमें 90x माइनस 20y माइनस 9y यानी कि 11y हो जाएगा ये। तो ये 9 इधर चला गया, माइनस हो गया, और ये 2x जो इधर आएगा। तो 90 में से 2 गए तो 88x। तो 11y इज इक्वल टू 88x और y इज इक्वल टू 88 अपॉन 11x। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8x। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है 8x के बराबर है। अब ये y की वैल्यू 8x है, ये सेकंड इक्वेशन से आई है। हाँ, लेकिन इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 8x है। ओके, तो y माइनस 8x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x y प्लस x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे आप देखो कि ये y है, ये भी y है, तो इसको माइनस कर देंगे सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा कैंसिल, और 8x माइनस x यानी कि 9x, यहाँ पे माइनस 9y। ठीक है, 9x माइनस 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, x यहाँ पे 1 होगा और x प्लस वाई जो है वो 9 है, तो y जो है यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा? नंबर इज 18। ओके, और इसको रिवर्स करेंगे तो ये आएगा 81। अब इसमें कंडीशन लगा के एक बार इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम कि अगर 18 की 9 में मल्टीप्लाई करें, 18 को अगर 9 में मल्टीप्लाई करें तो क्या वो 2 इंटू 81 होता है? तो यहां पर आप देखोगे कि 8 9 जा 72 एंड 1 9 जा 9 प्लस 7 62, ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये 162 है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, नंबर 18 है और रिवर्स करने पे वो 81 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको अगर समझ में ना आए तो एक बार और देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये होगा ऐसे ही। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मीना जो है बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए। ठीक है, मीना को बैंक में जाना था, वो गई, 2000 रुपए निकाले उसने। निकालने से पहले उसने कैशियर से पूछा कि उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो मीना को जो है टोटल 25 नोट उसने दिए। अब हमें बताना है कि उसमें 50 के नोट्स कितने थे और 100 के नोट कितने थे। ठीक है, तो सपोज यहां पे सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेट्स से देयर वर x notes of ₹50 and y notes of ₹100। ठीक है, तो उसको टोटल 25 नोट मिले, यानी कि x प्लस वाई
25 हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या है कि उसे 2000 रुपए निकालने थे, यानी कि एक्स और वाई के जो टोटल नोट्स हैं, एक्स 50 के एक्स नोट्स यानी कि 50 रुपए के एक्स नोट्स, यानी कि टोटल रुपीज हो गए 50 इंटू एक्स, और 100 रुपए के वाई यानी कि 100 इंटू वाई। तो इसको मिला के वो 2000 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उतने ही पैसे वो निकालने गई थी। तो ये हो गया। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई है, ठीक है। तो इसमें हमें मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना है, तो मैं या तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लूं या फिर 100 से कर लूं। मेरी मर्जी है, तो मैं 50 से करता हूं, ठीक है, या फिर चलो 100 से कर लेते हैं। y बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि y की टर्म इक्वल है, तो इस दोनों के साइन सेम है, तो इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। 100 में से 50 गई तो 50x बचे, और यहाँ पे 2500 में से 2000 गए तो 500 बचा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1, तो x की वैल्यू 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 मतलब 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज, ओके। तो 10 नोट्स 50 रुपीज के हो गए। तो y कितना होगा, तो y हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 10। तो 15 नोट जो है वो 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। इसको वेरीफाई करना है, तो 50 नोट 10 के हैं, सॉरी 10 नोट 50 के हैं, तो ये हो गए 500 रुपए, और 15 नोट जो है 100 के हैं, तो ये हो गए 1500, ठीक है। तो 500 प्लस 1500 यानी कि 2000, ठीक है। 2000 इतने ही उसको लेने थे। तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा यहाँ पे कि भाई 15 नोट जो है वो 100 रुपए के लेने हैं, और 10 नोट जो है वो 50 रुपए के उसको कैशियर ने दे दिए। आई होप आपको सॉल्यूशन इसका समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है, कैसे इसको हमने किया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको चलिए पढ़ते हैं एक बार। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ओके। यानी कि एक लाइब्रेरी है, वो लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब कि वो किताब जो है उधार देती है चार्ज पे, तो उसके फिक्स चार्ज हैं पहले 3 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन के लिए कोई भी किताब लेगा तो सेम उसको रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि सरिता ने 27 रुपए दिए और बुक को 7 दिन रखा, है ना। तो सरिता पेड 27 रुपीज, ठीक है। तो 27 में सपोज x रुपीज फिक्स चार्ज है, और y जो है वो पर डे के हिसाब से है। तो सपोज 7 डेज हो गए, है ना। तो 7 डेज में से 3 दिन के लिए x चार्जेज हैं, और बाकी के 4 दिन के लिए y। तो 4 इंटू वाई, ओके। 4 इंटू वाई, दिन का y रुपीज है तो 4 दिन का 4y, और फिक्स चार्ज x है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। वैसे ही जो सूसी है, सूसी एक और लड़की है यहाँ पे, उसने 21 रुपए दिए। अब 21 रुपए में से x तो फिक्स है, और उसने बुक कितने दिन के लिए रखी, 5 दिन के लिए, और पहले 3 दिन के लिए x चार्जेज हैं, तो बचे कितने, 2 दिन। तो 2 दिन सपोज हर एक दिन का y रुपीज है, तो 2 दिन में उसने 2y रुपीज दिए। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, है ना। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को भी इसके नीचे लिख लेते हैं, 4y 27। अब यहाँ पे देखो x और x इक्वल हैं, तो मैं इसको इसमें से घटा देता हूँ, दोनों को साइन सेम है। यहाँ पे ये घट जाएगा, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया। 2 में से -4 गए, 2 में से 4 गए तो माइनस का 2y बचा। यहाँ पे 21 में से 27 गए तो ये माइनस का 6 बचा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। y की वैल्यू हो गई 3 रुपीज, ठीक है। यानी कि 3 रुपीज पर डे के हिसाब से उसका चार्ज था। तो ये हो गया। अब x कितना आएगा, तो ये होगा चार्ज पर डे, है ना। चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं। तो x प्लस 2y मतलब y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6। तो 21 माइनस 6 मतलब 15। तो 15 रुपए जो है, 15 रुपीज यहाँ पे फिक्स चार्ज है। 3 दिन, पहले 3 दिन के लिए अगर आप बुक लोगे तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये होगा फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। ये हो गया फिक्स्ड चार्ज, x की वैल्यू ये हो गई अपनी। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म करनी सीखी है इस एक्सरसाइज में, प्लस उनको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने किया है, ठीक है। आई होप आपको जो है सॉल्यूशन और सॉल्व करने का जो तरीका है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप पहले से इस चैनल पर हैं तो
बाकी लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।